21 मार्च ये तारीख खास है क्योंकि 21 मार्च 1953 को रजनीश चंद्र मोहन ओशो बन गए थे और इसी तारीख को उन्हें आत्मिक ज्ञान की अनुभूति हुई थी। ओशो अपने चाहने वालों के मार्गदर्शक थे। ओशो ने पूरी दुनिया में अपने तर्कों और अपने दर्शन शास्त्र के बलबूते वो स्थान बना लिया था जिसकी चाहत हर सन्यासी को होती है, लेकिन ओशो ने खुद को कभी सन्यासी नहीं माना। ये खास रिपोर्ट देखिए। पहली बार चलना सीखा। रजनीश ने हमेशा अपने चाहने वालों को पाप पुण्य, धर्म अधर्म, नैतिकता अनैतिकता, शील अश्लील के बंधन से मुक्त करने की कोशिश की। वो अपने आसपास मौजूद लोगों को किसी बंधन या वर्जनाओं में फंसा हुआ नहीं देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ध्यान का मार्ग चुना और इसी ध्यान के लिए वो अपने घर से मीलों दूर जबलपुर के देवताल पहुंच जाते थे। उनका रुचि किसी और ही तरफ मुड़ गई थी उस समय, तो इनकी 7 साल की उम्र से फिर यात्रा शुरू हो गई। तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, तो कभी किसी मंदिर में, कभी पहाड़ी पर, कभी नदी किनारे, तो कभी मरघट पर, ऐसी जगहों पर जाकर ध्यान करते रात भर चांदनी रात में नदी किनारे रेत में लेटे हैं और ध्यान कर रहे हैं। रजनीश के ओशो बनने के सफर में जबलपुर के भंवरताल उद्यान की भी अहम भूमिका रही है। ओशो के अनुयायियों की माने तो रजनीश को इस उद्यान के इसी पेड़ के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। ये वही मॉलश्री वृक्ष है और ये वही उसकी डाल है। कहा जाता है कि ओशो रजनीश ने कई दिनों की तपस्या के बाद इसी वृक्ष की इसी डाल पर आत्मज्ञान यानी संबोधि प्राप्त की थी और उसके बाद ही उनकी पूरे विश्व में अध्यात्म और ज्ञान के खोज की यात्रा शुरू हुई थी। रजनीश इसी पेड़ के नीचे एकांत में ध्यान लगाया करते थे। उसी दौरान एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो गई है। उसी पल उन्हें अलौकिक ज्ञान की अनुभूति हुई। बाकी बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, अमेरिका से भी आए, काफी दूर इसीलिए हुआ है। काफी सालों से मैं देखता हूँ काफी तरह के लोग आते हैं, यहाँ बहुत भीड़ लगती, ध्यान करते हैं, उनको शांति प्राप्त होती है। 21 मार्च 1953 वो तारीख जिस दिन इस मौली वृक्ष के नीचे ओशो को अलौकिक ज्ञान की अनुभूति हुई। बरसों गुजर गए, लेकिन आज भी ये मौली वृक्ष ओशो प्रेमियों को यहाँ ओशो के होने का एहसास दिलाता है। जब भी उनको समय रहता था, शाम को रात के किसी भी समय उस पेड़ के तले आके बैठ जाते थे और घंटों वहां बैठे रहते थे। तो अचानक एक दिन घटित हुआ कि रात का समय था और उनको वो घटना घटी जिसे वो पाना चाहते थे। उस घटना के बाद उन्होंने कहा कि अस्तित्व ने मेरे लिए सारे द्वार खोल दिए हैं, अब मैं किसी खोज में नहीं हूँ। वह दिन था 21 मार्च 1953 का। ओशो ने अपने जीवन काल के करीब 20 साल जबलपुर में बिताए। आज भी उनकी यादें जबलपुर में जस की तस है। उनके अनुयायी देश विदेश से यहाँ उनकी यादें और हरप्रीत रीन, सहारा समय, जबलपुर।